प्रार्थना से शुरू करते हैं एज यूजुअल। ओम सतो मा सत्तमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। शरीर बन के हम आते हैं, ज्वाइन करते हैं, बैठते हैं, कहीं काम को एडजस्ट करके आते, टाइमिंग एडजस्ट करके आते, और माइंड में अलार्म लगा कि 6 बजे हमको सत्संग में बैठना है ना। दिस इज ए स्टेटमेंट ऑफ बॉडी। बॉडी को लगता है कि एक प्रोग्राम हम अटेंड करते हैं तो जरा शांति मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंसिंग होती है। वो अनयूजुअल एक्सपीरियंसिंग कैसे होती है? क्योंकि नॉर्मल हम संसार में देह और मन बन के आते हैं, और मन के द्वारा हम पूरी दुनिया चलाते हैं अपनी। जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 4 हिस्से हो उसके। तो मन में जैसा आप जानते हैं मेमोरी है, भाषा है। भाषा है तो मेमोरी है, रिकॉर्डिंग है, इच्छा है, एनालिसिस है, तुलना है, कंपैरिजन है, लॉजिक है, ये सब है। लेकिन ये सब करने के लिए मन को कुछ जानना पड़ेगा। मन अगर लॉजिक यूं ही करेगा तो कुछ, किस चीज का लॉजिक करेगा? भाषा एनालाइज करेगा, कौन सी भाषा एनालिसिस करेगा? तो मन डज नॉट नो। इसलिए इंद्रियों के द्वारा फीडिंग होती है, इसको सिग्नल फीड होते हैं, सेंसेशन फीड होते हैं उसको। अब सेंसेशन बाहर से आ गए, फीड हो गए। अहंकार बोलता है मैं बॉस हूं, मैं डायरेक्ट करूंगा, जो विचार आएगा एनालिसिस मैं करूंगा, मैं चलाऊंगा पूरा सिस्टम को। आई एम द बॉस ऑफ दिस सिस्टम, माइंड एंड बॉडी। और जब अहंकार ये कहता है कि आई एम द बॉस ऑफ दिस सिस्टम, तो नेचुरली वो अपने आप को डिफेंड करेगा, अपनी पोजीशन। इसलिए वो इस्तेमाल करता बुद्धि का वो पार्ट। बुद्धि के 2 पार्ट, एक सेल्फिशनेस है, एक अनसेल्फिश बुद्धि है। सेल्फिश बुद्धि में इंटेलेक्ट होती है, अनडाउटेडली इट इज इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ द अवर माइंड। इसीलिए तो तर्क कर सकती, कंपैरिजन कर सकती, जजमेंट कर सकती, लेकिन अपने स्वार्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए करती, स्वयं को प्रोटेक्ट करने के लिए करती। सच झूठ से कोई लेना देना नहीं उसका। कहती तो वो सच है, लेकिन झूठ को भी सच साबित करेगी अपने लिए अगर होगा तो। अब ये पूरा सिस्टम जो भी है चलता है एक पावर सप्लाई पे, और वो पावर सप्लाई आती है चेतना से, अवेयरनेस से आती। पावर सप्लाई ना हो तो सिस्टम काम नहीं कर सकता। और पावर सप्लाई हो भी और सिस्टम रिटायर हो जाए तो फंक्शन बंद हो जाता है उसका, फिर याद भी नहीं रहती, विचार भी नहीं आते, चिंता भी नहीं रहती, संसार भी नहीं रहता। ऐसी स्थिति आ जाती है गहरी नींद में। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो पावर सप्लाई तो मौजूद है, शरीर तो चल रहा है, सांस ले रहा है, खाना भी हजम हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, बट मन नहीं है।
शरीर सो सकता है लेकिन शरीर एब्सेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। लेकिन मन तो सॉफ्टवेयर है। अब जब कंप्यूटर तुम ऑफ करते हो तो मेमोरी थोड़ी जाती। जब रिबूट करोगे फिर मेमोरी आ जाएगी, फिर फाइल खुल जाएंगी, फिर कंप्यूटर ऑपरेशन चालू हो जाता है। दैट shows माइंड इज जस्ट द सॉफ्टवेयर। पावर सप्लाई तो रहती, बट स्विच ऑफ हो जाता है डीप स्लीप में। यानी माइंड सॉफ्टवेयर 24 घंटा लगातार काम नहीं कर सकता। अगर करेगा तो एरेटिक हो जाएगा, आड़ा टेढ़ा डिसीजन देगा, आड़ा टेढ़ा सोचना शुरू करेगा, रिएक्शन चालू करेगा, तकलीफ देना शुरू हो जाएगा। और हम जो जीते हैं तो इसी आधार पे जीते। मन ने कहा सच तो सच, मन ने कहा झूठ तो झूठ, मन ने कहा इसने गाली दी तो गाली दी, तो बुरा मानो, तो क्रोध आएगा, तो रिएक्शन पैदा होगी। अच्छा, और मन को ऐसा समझ लेना कि इसके आगे की है वन साइड, पीछे नहीं, पीछे कुछ तो मालूम ही नहीं, जैसे कोई दीवार हो, एक तरफ ही देखता उसको, आगे। जैसे कैमरा है, वो पीछे को थोड़ी देखता, आगे की तरफ देखता, आगे की तरफ रिकॉर्डिंग करता है, तो इस तरह से सारा सिस्टम उसका आगे को। तो मन को क्या लगा, अब हम सो गए, दुनिया खत्म हो गई, क्योंकि सारे दुनिया मन का इंटरप्रिटेशन थी। शरीर को तो फर्क पड़ता नहीं। ये संसार क्या है, जिसके जैसे मन है, जिसकी जैसी ट्रेनिंग है, उसके लिए वैसा संसार है। किसी ने कह दिया संसार दुख है तो दुख है, किसी ने कह दिया संसार बहुत जॉयफुल है, जॉयफुल है। जो हम फीडबैक लेते रहते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है। चार लोगों ने मिलके बैठ के कहा समय बहुत खराब आ गया, अभी तुम भी कहोगे हाँ समय बहुत खराब आ गया। वो सब निगेटिव इवेंट को जोड़ के बता दोगे इसलिए समय खराब आ गया, इसलिए माइंड कहता है। लेकिन जब ये सिस्टम कट ऑफ हो जाता है, तब रियल में बॉडी फ्रेश होती है। यानी इतनी एनर्जी ये खाता रहता है और इतना बेचैन रहता है, और हमेशा कुछ और, कुछ और, कुछ और, यही इसकी भाषा है। मिल जाए तो थोड़ी देर के लिए कहता ठीक है, थोड़ी देर के लिए, और वो खत्म। फिर उसे उसे कुछ और चाहिए, समथिंग मोर, और न मिले तो क्रोधित हो जाता है। यानी दोनों ही हालत में मन तुम्हें तकलीफ देता है। उसकी पूर्ति हो जाए तो कुछ नई चीज की तलाश में निकल जाता है, और पूर्ति ना हो तो क्रोधित हो जाता है। यानी रेस्टलेसनेस ही इसका काम है, हमेशा बेचैन रहना, बेचैन बने रहना, इनकम्प्लीट बेचैन। इसलिए मन को कहते हैं अभाव है, अभाव। कोई ना कोई चीज का अभाव इसके पास हमेशा है। तुम जो मांग रहा वो दे दो, थोड़ी देर में वो दूसरी चीज मांगना शुरू कर देगा। तो क्या करोगे तुम, देते ही जाओगे उसको, और वो तो बोलता ही जाएगा और नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। खाने अब आए, खाने की इनपुट देते जाओ, वजन बढ़ जाएगा। अगर तुम्हारे पास पैसे कुछ भी लेते चले गए, खाते चले गए, तो क्या होगा, बीमारी हो जाएगी, बॉडी खराब हो जाएगी। किसने की, तुम्हारी मन की डिमांड ने की, और तुमने उसकी डिमांड को पूरा किया इसलिए। तो कहाँ, कहाँ तुम उसको लिमिट लगाओगी मन को, और लिमिट लगाएगा कौन। चाबी किसके हाथ में, स्विच किसके हाथ में। लोग कहते मनमानी करते, सभी मनमानी करते हैं। तुम्हारी नजर में छोटा मनमानी कर रहा है, लेकिन तुम भी मनमानी ही करते हो। मनमानी मतलब तुम्हारे अहंकार को जो सूट करे, अहंकार जो जस्टिफाई करे, मैं जो जस्टिफाई करे। एक जीना है चेतना के आधार पर,
जो मन से परे है, जो डायरेक्ट है। कल मैंने जैसे समझाया था, व्हेन ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। कल मैंने कहा था तुम्हारा अटेंशन के दो पॉइंट होते हैं हमेशा। किधर जा रहा, अभी मन ने आज तक जितना देखा, ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन देखा, ये चाहिए, ये चाहिए, ये करना, यहाँ देखना, वहां जाना, मतलब दिशा बता रहा इस तरफ, और ये पॉइंट, ये टारगेट है। पीछे क्या है, कहां से आ रहा है, ये उसे पता ही नहीं। जैसे कोई एक एरो है तो उसका एरो हेड तो पता चल रहा है, पॉइंटर है पता चल रहा है, लेकिन एरो हेड का बैक साइड पता नहीं कहां से आ रहा है, निकलता कहां से। तो अहंकार समझता है हमसे निकलता है, आई एम द सोर्स। इसलिए वो डायरेक्ट करता रहता है उस एरो को, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये करना है, ये करना है। इस करने से फ्रस्ट्रेशन होती है, ऐसा करने से दुख होता है, ऐसा करने से इसलिए ऐसा करना है। बट रियलिटी में ऐसा है नहीं। ईगो इज नॉट द सोर्स। ईगो इज नॉट द सोर्स। एंड जो आई एम है ईगो, वो डुप्लीकेट है, डमी सेल्फ है। तो इस तरह से तीन सेल्फ हो गई, बॉडी सेल्फ हो गई, माइंड सेल्फ हो गई, और रियल सेल्फ हो गई, अवेयरनेस सेल्फ हो गई, जिसे आत्मा कहते हैं, ट्रू सेल्फ, प्योर सेल्फ। अगर आत्मा प्योर सेल्फ है, क्योंकि वहां विचार कोई जाते नहीं, भाषा की इनपुट है नहीं, कोई एडल्ट्रेशन नहीं उसमें, इसलिए प्योर सेल्फ है। माइंड में वही सेल्फ घटके आती, क्षण के आती, और उसमें पूरे संसार की भाषा मिल जाती है, वैल्यूएशन मिल जाते, सेंसेशन मिल जाते, तो मिक्स्ड सेल्फ हो गई। बॉडी सेल्फ काम करती है। माइंड सेल्फ की बात करें, तो माइंड सेल्फ जो इम्पैक्ट आता है, वो हमें सबको परेशान कर रहा है, हम वहीं से जी रहे हैं, माइंड सेल्फ से। और जब हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो वो तुम्हारा माइंड का कॉन्फिडेंस होता है, वो ईगो का कॉन्फिडेंस होता है। ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं। ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तुम जानो कि सेल्फ क्या है। अब मैंने थोड़े दिन पहले एक एक्सपेरिमेंट कराया था, अगर आप कहें कि आई एम, इतना ही, इसके बाद आप जो कहेंगी, आई एम दीवार के पीछे वाली है, रियल एनर्जी है, रियल कॉन्सियसनेस, रियल अवेयरनेस है। और इसके बाद जो शब्द है वो माइंड क्रिएट कर रहा है। अगर माइंड ने कह दिया आई एम जॉन, तो जो आई एम चेतना थी वो जॉन बन गई। आई एम नैन्सी, तो नैन्सी बन गई। आई एम मोहन, तो मोहन बन गई। आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आई एम मार्केट चला जाता है। तो जो आगे का जितना है, वो सब ईगो ऐड करता है। ईगो ने कहा कि आई एम सैड, आई एम सैड बन गई, दुख बन गई। और ईगो ने कहा कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी हो गई। इसका मतलब आई एम अपने आप में ठीक थी, लेकिन जो ईगो ने अपना डाल दिया उसमें एक्सप्लेनेशन, जो रचना रच थी और जो उसमें लगा दिया, उससे सारा बवंडर गड़बड़ हो गया। आई एम अस्तित्व है पूरा, लेकिन अस्तित्व एक बॉडी में आ गया है, जो ट्रैप हो गया बॉडी में। हालांकि वो रुका नहीं है, सांस के द्वारा जुड़ा है, वो टूटा नहीं है, लेकिन बॉडी में आके जो आई एम हो गया वो लिमिटेड हो गया। माइंड का जो आई एम है वो लिमिटेड हो गया, वो लिमिटेड ही सोच सकता है, वो सोचता है ये 5 फुट की बॉडी है, इसकी अप्रोच इतनी है, ये इतना माइंड है, इसकी अप्रोच इतनी है, और इसको जो लगता है वही सही है। लेकिन अद्वैत वेदांत कहता है, यही हम भूल कर जाते हैं। आई एम इज नेवर सैड,
आई एम इज नेवर हैप्पी, आई एम इज आई एम ओनली। जो रंग दे दो वैसा हो जाता। अगर को तुमको आई एम हैप्पीनेस तो आई एम हैप्पीनेस, तो फिर सैड क्यों कह रहे हो? तुमको सैड रहना है कि हैप्पी रहना है? अगर हैप्पी रहना है तो आई एम के बाद कुछ मत कहो, जस्ट सी, जस्ट सी आई एम। कोई दुख नहीं है तुम्हारे साथ, कोई दुख नहीं। तुम हो, अभी हो, होशपूर्ण हो। अगर माइंड कोई लेबल न लगा दे कि दुख है कि सुख है कि बाजार है कि तुम मोहन हो कि तुम नैन्सी हो, सब लेबल निकाल दो। यू आर प्योर अवेयरनेस। आई एम इज प्योर अवेयरनेस। इसको कोई दुख नहीं होता, इसको कोई सीमा भी नहीं है। ये असीम है, अनंत है, ये कहीं तक भी जा सकती है। लेकिन जो बॉडी की आई एम है, ईगो की आई एम है, वो सीमित हो जाता है। और हम विश्वास करने लगते हैं आई एम दैट, आई एम दिस, आई एम। जो बॉडी का आई एम है, माइंड का आई एम है, मैं वही हूँ, बस मैं हूँ। दुखी कौन? मैं। सुखी कौन? मैं। चिंतित कौन? मैं। उदास कौन? मैं। अधूरा कौन है? मैं। किसे कुछ चीज चाहिए? मुझे चाहिए। परेशानी किसको है? मुझे। समस्या किसको है? मुझे। और जब इंक्वायरी करो कि मुझे कहाँ बैठा है, जरा बता दो हमें ढूंढ के। पूरे शरीर में सिर से पैर तक बताओ ये मैं कहाँ बैठा है, तुम ढूंढ नहीं पाओगे। मिलेगा कहीं? इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और तुम उसकी बात मान के चलते हो, दुनिया में रहते हो जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसका कोई ठिकाना नहीं। न वो प्रोडक्ट है, न वो प्रोसेस है, न वो इमेज है, न वो स्पॉट है। कुछ भी नहीं है। और तुमने सब कुछ बना लिया उसको। जो कुछ भी नहीं है वो सब कुछ करके बैठा। वो कह देता मैं दुखी, तो तुम दुखी ही रहते हो, तुम पूरे दिन तनाव में रहोगे। आई एम के बाद सारी स्टोरी है जिंदगी। और उसी स्टोरी को सब लोग जी रहे हैं अपने अपने तरीके से। जिसको जो लग रहा है, जिसका जो सॉफ्टवेयर बता देता है, वो स्टोरी को मान लेता है और उस स्टोरी को जीते चला जाता है। और उसको उस आई एम का पता नहीं। अब जो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम पूछ के स्टार्ट करते थोड़ा डीपर। कि जब आई एम बोले तो आई एम कहाँ है, तो बोलते हैं इस बॉडी में है। नेचुरली बॉडी के बाहर तो नहीं हो सकता। आई एम कहाँ पर है? मैं कहाँ पर है? मैं बॉडी में। कहाँ पर है? यहाँ है। तो बोलते हैं मेरा सिर है। मेरा है लेकिन मैं कहाँ है? अच्छा मैं नहीं है, मैं का अस्तित्व नहीं तो मेरे का अस्तित्व कहाँ से हो गया? तो मेरा पहले है कि मैं पहले? अक्सर लोगों से बोलो आत्मा कहाँ, बोलते मेरे शरीर के अंदर आत्मा है। मेरी आत्मा मेरे रिलेशन में कैसे बताएंगे मेरी आत्मा मेरे शरीर के अंदर है? मतलब मैं कोई है जिसकी आत्मा अंदर है और शरीर बाहर है। तो वो मैं कौन है? जिसको एक आत्मा है अंदर और जिसको एक शरीर है। तो मैं कौन है? आत्मा है कि शरीर है कि कोई और है, थर्ड पार्टी है? ये अगर तुम पता लगा लो तो जिंदगी की सारी चाबी मिल गई तुमको। सारे सीक्रेट खुल गए। हमने सब ने जिंदगी में इसी मैं को लेके चले आज तक। कैरियर बनाया, स्टडी की, नौकरी की, स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, खुद बड़े होते होते बुढ़े हो गए, यही नहीं जान पाए मैं है कहाँ पर, मैं कौन है। ढूंढना इसको तुम फुर्सत में अगर टाइम मिले तो। और अगर नहीं है तो इसके पीछे चलना बंद कर दो। तो इसकी बात मानना बंद कर दो। फिर अगर एक है दुखी तो बोलते कहाँ दुखी है?
फिर वो भाषा का एक्सप्लेनेशन करेगा, उसने तुम्हें गाली दी थी इसलिए, ये अपमान किया था इसलिए तुम दुखी। तुम्हारी इच्छा पूर्ति नहीं, दुःख क्या है? उसके हिसाब से दुःख का परिभाषा क्या है? वो कहता है मन चाहा हो गया तो सुख, और मन चाहा नहीं हुआ तो दुःख। और मैं बोलते मैं ही मानूँ। मतलब मेरा चाहा हुआ तो सुख, और मेरा चाहा नहीं हुआ तो दुःख। और मैं का पता नहीं, चाह के पीछे मरे जा रहे, सुख दुःख के में घूम रहे हैं, चिंता में घूमे जा रहे हैं। सारी सुख दुःख की परिभाषा मनचाहा और अनचाहा से अलग कोई हो, जरा बताओ। तुम्हारी किसी की और की सुख की परिभाषा इससे अलग है कोई? मनचाहा और अनचाहा, सुख और दुःख के अलावा और कोई तुम्हारी परिभाषा है? तुम्हें जीत मिली, मनचाही हो गई, खुश हो गए। हार मिली, अनचाहा हो गया, तुम दुखी हो गए। काम कोई बन गया, सक्सेस हो गई, खुशी हो गई। फेलियर हो गया, दुःख हो गया, अनचाहा हो गया। और हम कहें तुम्हारा मन ही फेकरी है पूरा, सब फेक है, तो इसका चाहना भी फेक है, तो उसके द्वारा जो रिजल्ट तुम्हें बताए गए वो भी सब फेक है। तो क्या हमने फेक जिंदगी जी है? किसको हम चेज करते रहे अभी तक? अच्छा, मनचाहा कह दिया कि सुख है, फिर कोई चुका, शाम को कोई खबर आ गई, फलाने फलाने का एक्सीडेंट हो गया, अब वो सुख कहाँ चला गया? तो घर में लौट के आए ऑफिस से, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर वो सुख कहाँ चला गया? तो उसने इवेंट में लगा दिया, जो हमारा कोई रिश्तेदार एक्सीडेंट हुआ तो बुरी बैड न्यूज, अनचाहा हो गया इसलिए दुख। घर में झगड़ा हुआ वो दुख। अब दुख की संख्या दिन में ज्यादा हो गई सुख से, अब तुम सो नहीं सकते रात को, दुख ने ओवरटेक कर लिया। और वो दुख किस आधार पे थे? मन चाहा। मन किस आधार पे था? एक आर्बिट्रेरी इमेजिन्ड सेल्फ, जिसकी कभी हमने इंक्वायरी नहीं की बैठ के कि कहाँ है, कौन है। और जब सेल्फ इंक्वायरी की तो पता चला मैं अस्तित्व के सिवा कुछ है ही नहीं। क्योंकि ये मैं, जिसे मैं माइंड सेल्फ कहता हूँ, ये 24 घंटा नहीं टिकता। दिन में कुछ खबर दिखाता है, सपने में कुछ और संसार दिखा देता है। वो भी रियलिटी लग रही थी जो सपने देख रहे थे, दिन में थे तो दिन की रियलिटी लग रही थी जो देख रहे। और फिर दोनों रियलिटी गायब हो गई, बीच बीच में ना ये रही ना वो रही। इसका बचाव सुख दुख कुछ नहीं दे चुका। इसने सिर्फ मेमोरी में रख लिया, सुबह जैसे ही चालू हुई मेमोरी एक्टिव, फिर तुमने सुना "अरे, कल हमें ये दुख हुआ था, उसने गाली दी थी, वो फलाने का एक्सीडेंट हुआ था", फिर वहीं से चालू कर दी कहानी। जो रियल सेल्फ में जीते हैं, रियल सेल्फ मतलब वो जो न सोती है न जागती। जो सोती और जागती नहीं है वो जन्म भी नहीं लेती और मरती भी नहीं। उसको तुम देख नहीं सकते, लेकिन वो सबको देख रही, मन को भी देख रही, मन की चालाकियों को भी देख रही, शरीर को भी देख रही, और तथाकथित लेवल भी देख रही, सुख के लेवल और दुख के लेवल। सब कुछ जान रहे हो, लेकिन उसका एक गुण है कि वो हमेशा साइलेंट। और ये कुछ नहीं जानता और ये बोले बोले चला जाता है। सब झूठ सच की कहानी बना के पूरी एक स्टोरी। अभी तक तुम्हारी पूरी लाइफ एक स्टोरी बना के रख दी उसने। स्टोरी और ड्रामा ही में जीता वो। रोज नए एपिसोड होते हैं, जैसे टीवी के रोज नए एपिसोड। वो कभी खत्म नहीं होने देते, वहीं से स्टार्ट करते, कल जहां से खत्म किया आज सुबह में जैसे दिन चालू हुआ नया एपिसोड चालू हो गया, वहीं से कहानी चालू हो गई तुम्हारी।
फिर नए कैरेक्टर आ गए, नए इंसिडेंट जुड़ गए, उसमें नए स्थान हो गए, कुछ नए रहे, कुछ सेम रहे, फिर रात हो गई। अगले दिन से फिर वही कहानी। तुम उस कहानी को जी रहे हो, उस एपिसोड्स को जी रहे हो, तुम उसको रियल समझ रहे हो। वहीं पे दूसरी बुद्धि है विवेक की, कहते नहीं, मनचाहा अनचाहा नहीं, सत असत के आधार पर दुनिया को जियो। एसेंस क्या है और छिलके क्या है, रियलिटी क्या है और अनरियल क्या है। रियलिटी हमेशा रहती है और अनरियलिटी चंद क्षणों में बदल जाती है। शरीर बदल रहा है प्रतिपल, मन बदल रहा है प्रतिपल। तो ये दोनों बॉडी डिफाइन नहीं कर सकते कि रियलिटी क्या है, क्योंकि दोनों चेंजफुलनेस है, कॉन्टिन्यूसली चेंजफुलनेस। और हम इनकी डेफिनेशन पे जिंदगी चला रहे हैं, जो खुद में बदल रहे हैं, जिनमें खुद का भरोसा नहीं, हम उनके भरोसे पे जिंदगी चला रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं हम दुखी हैं, हम उदास हैं, हम चिंतित हैं, हम स्टकअप हैं। है कहीं कुछ नहीं, है कहीं कुछ नहीं, कमाल दे। अवेयरनेस कहता है कहीं कुछ नहीं, तुम सत असत के, अब इससे चला के देखो, एक्सपेरिमेंट करो तुम, सत असत पे चलाओ, जो टिका है, जो सारे टाइम है, और दृष्टा दृश्य, जो दिखता है वो टेम्परेरी है, जो देखता है, जो जानता है, वही परमानेंट है। तो बोलते फिर हम काम घर में कैसे करें। अच्छा, भूख लगेगी तो खाना ढूंढना पड़ेगा, खाना कमाना पड़ेगा। कमाओ, कमाओ। तो दिन कैसे चले, तो बोलते फिर प्रभु की चाह से, उसी अवेयरनेस की चाह से चलाओ। वही प्रभु है, अवेयरनेस ही प्रभु है, वही ब्रह्म है, वही सत्य है, और उसी के हिसाब से चलाओ। प्रभु चाहा। पक्षी कैसे चलते हैं, प्रभु चाहा। पेड़ पौधे कैसे चलते हैं, ईश्वर की चाह से। मानसून कैसे बरसता है, पृथ्वी कैसे घूम रही है, दिन रात कैसे हो रहे हैं, देखो ना। नदी को पानी को कोई धक्का मार रहा है, अपने आप बह रही ना, ऑन इट्स ओन। समुद्र से वो पानी कैसे उठा नेचुरली, कोई उसको उठाने वाला नहीं। सागर में ग्रेविटी के कारण लहरें आई, हवा चली, हीट हुई, और भाप बनी, बादल बनी। बादल को कौन धकेल के लेके आया, सागर, सागर से जमीन पर कौन लेके आया, नेचर। बरसात हुई, सबको जीवन मिला, उसी से नदियां बनी, तालाब बना, पानी बना, खाने को मिला, फसल हुई। और वही फिर बारिश में बर्फ बनी, और बर्फ मेल्ट हुई तो नदी बनी। बारिश का पानी गिरा तो नदी बनी, पहले धरती ने सूखा, फिर नदी बनी, तालाब बना, और वो नदी बह के फिर अपने आप वहीं सागर में चली गई। देयर इज ए क्लोज साइकिल, जस्ट सी इट। और उसको कोई चला नहीं रहा, ना पृथ्वी को कोई घुमा रहा, ना सूरज को कोई चमका रहा, ना समुद्र को कोई हिला रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। वही चेतना तुम हो। इतना बड़ा साक्षी का पावर तुम्हारे अंदर, इतनी बड़ी शक्ति तुम हो। लेकिन इन माइंड के लिमिटेड स्ट्रक्चर में फंस के जिंदगी को दुखी कर लेते, डिस्टर्ब कर लेते, उदास कर लेते। और एक जब जान पाते जिंदगी के अंत में, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, करते रहे, मान लो तुमने कमा लिया, धन करोड़ों कमा लिया, तो भी क्या फर्क पड़ता है। न तुम्हारे शांति मिली, ना तृप्ति तुष्टि मिली तुम्हें, ना इटर्नल हैप्पीनेस मिली, क्योंकि मिल ही नहीं सकती। ये सब चीजें अंतर की चेतना के गुण हैं। तृप्ति, तुष्टि, शांति, आनंद, हैप्पीनेस, इटर्नल हैप्पीनेस। मन चाहा अनचाहा से नहीं, वो प्रभु चाहा है। पक्षी अपना इटर्नल हैप्पीनेस में खुश है, पेड़ पौधे खुश हैं।
पूरी पृथ्वी खुश है, सारे प्राणी उसी में, दे आर हैप्पी एंड दे आर एंजॉयिंग। ये आदमी सुबह से रात तक कोई ना कोई, कहीं बॉस जूनियर सीनियर के झगड़े में, कहीं सास ननद के झगड़े में, कहीं सास बहू के झगड़े में, कहीं पड़ोस के झगड़े में, कहीं रिश्ते नाते, ये ऐसी बीमारी पाल के रखता है। और वो बीमारी ऐसी कंटेजियस है कि हर घर से दूसरे घर में चली जाती, पड़ोस से पड़ोस में चली जाती, और उसका कोई आज तक मेडिसिन नहीं है, और उससे सब लोग इन्फ्लिक्टेड है, उससे बच नहीं पाते। लेकिन जो प्रभु की शरण में आ गया, जो चेतना की शरण में आ गया, वही सुखी संसार में रहा और वही सुखी संसार से गया। बाकी सब सदा धोखे में ही रहे और धोखे में ही चले गए। पैसा कमाया यहीं छूट गया, रिश्ते कमाए सब छूट गए, नाम कमाया वो भी छूट गया। क्यों छूटा? क्योंकि तुम्हारा था ही नहीं। तुमने माना था कि तुम्हारा है, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा शरीर, वो भी छूट गया। तुम्हारा बेटा कुछ कर सका? मृत्यु आई तो बचा सका? नहीं। पति बचा सका? नहीं, बचा नहीं सकता। क्योंकि अल्टीमेटली ये बॉडी नेचर ड्रिवन है, नॉट नॉट द मैन ड्रिवन नहीं है, ह्यूमन ड्रिवन नहीं है। ह्यूमन का काम इतना ही इसमें खाना डालने का है बस, जैसे पशु पक्षी भी तो कर लेते। और पेड़ तो बेचारे चल भी नहीं पाते, वो जमीन से ही अपना खींच लेते खाना, वो भी खुश है। फूल खिल जाता है, खुशी भी बिखेर देता है, रंग भी बिखेरता है, खुशबू भी बिखेरता है, वो किसी से झगड़ा नहीं करता। ये मनुष्य ही, इसने ऐसा सॉफ्टवेयर बना लिया अपना, और वो भी वायरस वाला सॉफ्टवेयर, और कभी अपडेट करता नहीं, और मल्टीपल वायरस और आते जाते। तो माइंड के भरोसे जीवन सुख शांति से तो नहीं गुजरेगा, संघर्ष से गुजरेगा, लेकिन जो पाओगे वो तुम छोड़ के जाना पड़ेगा, लेके कुछ जा नहीं पाओगे। लेकिन जिंदगी भर अगर तुमने शांति में जिया, बस वही तुम्हारा धन था, जो आनंद रहा वही धन था, जो समर्पण भाव में तुमने गुजारा वही सुख और शांति थी। बाकी उम्र चली जाएगी, शरीर चला जाएगा, धन चला जाएगा, रिश्ते चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, तुम चले जाओगे, कोई नहीं रहेगा। लेकिन हमने संघर्ष का रास्ता अपनाया, इसलिए दुख, उदास। समर्पण का अगर अपनाया होता कि सब जैसा प्रभु कहेगा, जैसी हरी इच्छा, अगर ये दुख भी मिलना है तो ठीक है। इस जीवन में फूल भी होते, कांटे भी होते हैं, बगिया में फूल भी होते, कांटे भी होते हैं। फूल तुम्हें मिले, फिर कांटे किसके हिस्से में जाएंगे? तो जो समर्पित भाव में रहता है ईश्वर की बात, ठीक है, फूल भी है तो ठीक है, कांटे हैं तो भी ठीक है, हम तो गुजर जाएंगे, संसार से गुजरना है। ना फूलों को तुम पकड़ के रख सकते हो और ना तुम कांटों को। फूल और कांटे तो तुम्हारे लेसन के लिए है कि यहाँ सब कुछ है, विपरीत दिशाएं यहाँ पर हैं, विपरीत परिणाम यहाँ पर हैं। लेकिन तुम संघर्ष का रास्ता अपनाते, तुम्हें फूल फूल चाहिए फिर, लेकिन जो फूल फूल चाहिए जिन्हें, उनके हाथ में क्या आते? कांटे कांटे। संसार का नियम देख लो, जो फूलों के लिए संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, उनके हाथ में सिवा कांटे आए, या ज्यादातर कांटे, 80% 90% कांटे ही उनके हाथ में आए, 10% फूल मिले होंगे। लेकिन जिन्होंने प्रभु पर छोड़ दिया, वो फूल और कांटे की परवाह से ही भूल गए। जो ईश्वर ने दिया बस उसी में खुश है। जाहि विद राखे हम। हम क्या समझ गए, ये पुरानी चौपाई है, तुलसीदास से पुराने जमाने की बात रही, अब मॉडर्न जमाना है, जेन जी है, और सॉफ्टवेयर और नई नई चीजें आ रही, मोबाइल लेके 24 घंटे चल रहे। तो हमारा सिस्टम जीने का कुछ और होना चाहिए। अब राम कहाँ गए? वो तो गए, 5,000 साल पहले हुए थे, चले गए, जाने दो, अब मॉडर्न राम की जरूरत है।
लेकिन प्रकृति कभी खत्म नहीं होती। धरती 4 खरब साल से चल रही, सूरज 14 खरब साल से चल रहा, क्या हुआ? वही का वही है। इन्हें तो तुमने नहीं बदल पाए, बदल भी नहीं सकते, तुम हो ही नहीं कोई। तुम्हें जीवन मिला तो इसको बहुत शांति से, बहुत समझ से, उलझ के नहीं, समझते हुए। हम तो हर चीज में उलझने को तैयार, आप बैल मैं मार, समस्या को पकड़ लेते हैं, बातचीत को पकड़ लेते हैं, मान अपमान को पकड़ लेते हैं, मैं सही तू गलत को पकड़ लिया। किसने इसको नहीं पकड़ा कि आई एम राइट यू आर रॉन्ग? इस तर्क को किसने नहीं पकड़ा? वही सुखी है। और जिसने ये पकड़ लिया, दोनों ने पकड़ा है। हम ना ये सुखी ना ये सुखी, और दोनों कह रहे हैं आई एम राइट यू आर रॉन्ग, और झगड़ा इसी बात का, आई एम राइट यू आर रॉन्ग। अच्छा, राइट होना ज्यादा सही है कि शांतिपूर्ण होना ज्यादा सही है? टेल मी। तुम्हें ऑप्शन दी जाए घर में राइटफुल होना ज्यादा सही है कि पीसफुल होना ज्यादा सही? राइट होने के चक्कर में तुम अपनी पीस गंवा देते हो। वो सौदा तुम कर ले तो बहुत आराम से, क्योंकि इज्जत का सवाल है, वो ईगो का, फाल्स ईगो। और फाल्स ईगो दुख देता, मैंने कहा। वो राइट रॉन्ग में तुम उलझा के तुम्हें पेन दे देगा लास्ट में। व्हाट्स द पेन बॉडी अल्टीमेटली? कोई पेन संसार का कहीं से नहीं आता, इसी ईगो से आता है। पेन सेंटर है। अगर तुम समझ सके हो तो जरा समझ लो। और जो एरो बाहर जा रहे हैं तुम्हारे अटेंशन के, उसकी कीमत समझ लेना। माइंड के स्पेस में इतना, इतनी जगह एडवर्टाइजमेंट देने के लिए, पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते, एक लाइन का कितना पैसा लगता है? एक दिन का स्पेस देते हैं। तुम बुराइयों को यहाँ मेमोरी में होल्ड करके रखते हो सालों साल। हैं? इतनी प्रेसियस जगह है, और इतनी निगेटिव चीजों को, गिल्ट को, एब्यूजेस को, सफरिंग को होल्ड करके रखते हो। टीवी एड 10 सेकंड के लिए 1 लाख रुपया देता है। क्या चाहिए उसे? क्या लेता तुमसे, जरा बताओ? अटेंशन। टीवी टेक्स योर अटेंशन, मोबाइल टेक्स योर अटेंशन, लेकिन मोबाइल में तुम 4 घंटा अटेंशन रोज दे रहे हो। मिलता क्या है उसके बदले? एग्जॉशन। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चल रहे हो, बहुत पहुंच रहे हो, बहुत जानकार हो गए हो, बहुत सारे काम बना लिए, लेकिन the amount of attention that we are giving, spending, that is spending, attention is energy, whether कंप्यूटर है या टीवी है या मोबाइल है, एग्जॉस्ट हो जाते। और मोबाइल छूटता नहीं। एग्जॉस्ट हो जाते हो, मोबाइल छूटता नहीं, एक नई एडिक्शन पाल ली। पहले शराब को बुरा कहते थे, शराबी कुछ लोग होते थे, शराबी से सब लोग दूर रहते थे। अब मोबाइल का एडिक्शन सबने पकड़ा, किससे दूर रहोगे तुम? बेटे ने भी पकड़ा, बाप ने भी पकड़ा, एक घर में 3 लोग हैं, तीनों अपना मोबाइल पकड़ के बैठे, अपने अपने में बिजी। गेस्ट लोग 2 आए, वो भी अपना मोबाइल लेके बात कुछ करने के लिए, उधर मोबाइल पे मैसेज, कम्युनिकेशन आ गया, उसमें जुट गए। अटेंशन इज वेरी कॉस्टली अफेयर। अगर तुम इसे बचा सके, होल्ड करके रख सके, यही सच्चिदानंद बनता है, यही सुख बनता है। देखो, 1.5-2 घंटे की गहरी नींद जो तुम्हें मिलती, वही तुम्हारे अगले दिन खड़ा कर देती है। अगर तुम्हें सोने को न मिले 2 दिन, तो आदमी विक्षिप्त हो जाएगा, मैड हो जाएगा। और ये मैडनेस किस लिए आएगी? माइंड के कारण, पकड़ के कारण, चीजों पर उसकी पकड़, इधर उधर उलझना, इधर भागना, ये करना, वो करना, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, मोर 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 मोर, बस यही लगा रहता, व्हाट नेक्स्ट, एंड वी मोर, वी वांट मोर।
तो अगर पीस चाहिए, जॉय चाहिए और लाइफ चाहिए जो तुम्हें मिली है उसका फुलफिलमेंट चाहिए, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। और आज का फुलफिलमेंट कल नहीं होगा। तुम ये नहीं समझना कि एक्स अमाउंट हम पैसा जमा करेंगे तो फुलफिल हो जाएंगे, हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो शादी करेंगे फिर हम फुलफिल हो जाएंगे। नहीं, कभी नहीं। हर दिन का कोटा फुलफिलमेंट का उसी दिन है, उसी दिन है। वो दिन गया, जीवन का एक दिन तुम्हारा कम हो गया। सो लिव दैट लाइफ 100% पीसफुली, ग्रेसफुली एंड कॉन्सियसली। बेहोशी में मत भागे जाओ, बेहोशी में मत जिए जाओ। अहंकार बेस्ड अपनी जिंदगी छोड़ दो, जितनी जल्दी छोड़ सको उतनी छोड़ दो। और जो अटेंशन बाहर जा रहा है उसको टेक बैक, टेक इट बैक। जब भी मौका मिले इसको अंदर लेके आओ। आंख बंद करो, दृष्टा की तरफ ले आओ, ऑब्जर्वर की तरफ ले आओ। ऑब्जर्व दी ऑब्जर्वर। अभी हम ऑब्जर्व द वर्ल्ड। अभी हम क्या कर रहे हैं? चीजों को देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, सर्कमस्टेंस को देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं। इसको रिटर्न करो इनवर्ड, जितना इनवर्ड जा सके। ऑब्जर्व दी ऑब्जर्वर। तुम्हें कौन देख रहा है उसको देखो। बस अपनी जगह पे पहुंच गया, अपनी सोर्स में पहुंच गया है। एंड दैट्स अ रिलीफ, दैट्स अ बिग रिलीफ। और वही होता है डीप स्लीप में। the attention goes back to the source, observe, observer। दृष्टा और साक्षी बन के जियोगे तो सदा सुखी रहोगे। कर्ता भोक्ता बनोगे तो सदा दुखी रहोगे। एक्टिव हो सकते हो, धन जोड़ सकते हो, रिश्ते जोड़ सकते हो, लेकिन दुख को मिटा नहीं सकते, शांति पा नहीं सकते। तो फिर संघर्ष करके मतलब क्या हो गया? सब धन जुटाने का मतलब क्या हो गया? तो मैं अक्सर तीन चीजें कहता हूँ। कर्ता मत बनो, बॉडी कर रही करने दो। सांस ले रही, तुम नहीं ले रहे। खाना हजम कर रही, तुम नहीं कर रहे। तुम कुछ नहीं कर रहे। सब काम नेचर कर रही। बाहर भी नेचर ही कर रही। मौसम आ रहा जा रहा नेचर के कारण आ रहा है। भूख लग रही नेचर से लग रही। सांस आ रही नेचर से। सब कुछ नेचर से चल रहा है। बी एज मच नेचुरल एज यू कैन। डोंट मेक इट आर्टिफिशियल, मैन मेड मत करो इसको। तो ना कर्ता बनो, ना भोक्ता बनो और ना मालिक बनो इस शरीर के। तीन चीजें, बेसिक चीज सीख लो। मालिक तुम हो नहीं, मालिक तो परमात्मा है सबका। इसीलिए सब चीज छोड़ के इंसान चला जाता है। शरीर छूट जाता है, धन छूट जाता है, रिश्ते छूट जाते हैं। जिसको सबसे प्यारा कहता है वो भी छूट जाता है। न करता हो, न तुम भोगता। जो करता नहीं होता उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। याद रखना, कर्ता का भाव दुख पैदा करता है। कर्तापन, डूअरशिप से सफरिंग पैदा हो जाती है अपने आप। उसका रिजल्ट है, परिणाम है। इफ यू आर नॉट डूअर तो फिर अच्छा, डूअर नहीं बने तो क्या, तो निमित्त होकर कर सकते हो तुम। परमात्मा ने तुम्हें चाबी दी है जीवन के। जब यहाँ आए, जरा संसार में जाना, सब मेरा है। तन भी मेरा, धन भी मेरा, मन भी मेरा, लोग भी मेरे। तुम उनके साथ एक जीवन गुजार के आना और ये समझ के काम करना कि सब ईश्वर का काम है। मैं निमित्त हूं। आज मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, कल कोई और आएगा। कोई यहाँ ना लेके आया पाया, ना यहाँ से कुछ लेके जा पाएगा। इसलिए ऑनर तो परमात्मा है। और डूअर भी शरीर है। मैं तो सिर्फ देखने वाला हूं। इसलिए निष्काम कर्म हो, निस्वार्थ सेवा हो और मलकियत का भाव नहीं। सेवा भाव जो होता है दास भाव होता है। इसीलिए तो कबीर दास, रहीम दास, तुलसीदास वो शब्द लगाते थे। और मन को मालिक मत बनने दो। मन अगर दास बन के रहेगा तो बहुत अच्छा काम करेगा। इसलिए न कर्ता, न भोक्ता, न मालिक, बस दृष्टा और साक्षी। बस देखते रहे। देखते देखते सब जिंदगी गुजर जाएगी। प्रकृति करती रहेगी, शरीर करता रहेगा, परमात्मा करवाता रहेगा और प्रकृति करती रहेगी। हम ये रोज कहते हैं पृथ्वी घूम रही कैसे?
परमात्मा घुमा रहा है और पृथ्वी घूम रही है। परमात्मा करवा रहा है और प्रकृति कर रही है। हवा चलती है, बादल बनते हैं, बादल बरसते हैं, बर्फ पिघलती है, नदियां चलती है, सागर में जाती, सूरज चमकता है। सब प्रभु की कृपा से प्रकृति करने वाली, हम और तुम कहीं है ही नहीं। हम उसी परमात्मा और प्रकृति का कॉम्बिनेशन है। ये बीच में मैं आ गया। अंदर की चेतना करवाएगी, शरीर बाहर का करेगा। तुम देखते रहो बस। तुम जानते